बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CTV मॉरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलेल चलाने में खास महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक असा, गुलेल और थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। वो जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मरतबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं हिजर हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था, मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूँ। मुझसे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को कत्ल किया था, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। आपने इस पत्थर को भी उठाया और अपने थैले में डाल लिया। अभी आप चंद कदम ही चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हजरे दाऊद हूँ जो नबी है और वो मुझसे जालूत को मारेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल लिया। इस वक्त जालूत का पूरे शहर में शोर था। ये देवहगल जालिम फलस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फलस्तीनी रियासत पर इंसानियत के नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफरत करता था और इन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह तालूत भी जालूत के मजालिम से तंग था। इसने अपने वजीरों और मशीरों को बुलाया और जालूत से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। एक अक्लमंद हास ने आगे भरकर अर्ज की कि बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है सल्तनत में ये ऐलान करवाया जाए, जो भी नौजवान जालूत को कत्ल करेगा बादशाह सलामत इसे आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को ये तजवीज पसंद आई। इसने मनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना, आपको फौरी पत्थर याद आ गया। आप भागते हुए मनादी के पास पहुंचे और उससे कहा कि जालूत को मैं कत्ल करूंगा। मनादी ये खबर लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। बादशाह ने फौरन इस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि यही नौजवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस चैलेंज के बाद इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। इसराइली जालूत की फौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे, हम अब जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमूदार हुए। दूसरी जानिब से जालूत निकला जो सर से पांव तक धात में लिपटा था। दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को दावत जंग दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से गुलेल और पत्थर निकाला, पत्थर को गुलेल में फंसाया और जालूत के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना था कि वो रेजा रेजा होकर जमीन पर गिर गया और ये मंजर देखकर कौम यहूद दंग रह गई। फिर इसराइलियों ने मिलकर फलस्तीनियों पर हमला कर दिया और इन्हें मार भगाया। बादशाह आगे बढ़ा और इसने अपने वादे के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी आधी सल्तनत अता की और अपनी शहजादी से आपकी शादी भी कर दी और यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस सल्तनत के बादशाह बन गए और ये महल आपकी कयामगाह थी। दूसरा दिलचस्प वाकया ये है कि मौर्रिखीन बयान करते हैं कि एक खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो ए खातून, तो क्या बात कर रही है? रब्बे ताला तो सरासर अदलो इंसाफ है, वो जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा क्या मामला है? इस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया कि ए खुदा के नबी, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियां हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सूत काट काट के करती हूँ। मैं दिन भर बाज़ औक़ात रातों को जाकर भी सूत काटती हूँ। गुज़िश्ता रोज मैंने अपना काटा हुआ सूत एक सुर्ख कपड़े में बांधकर इसे बेचने के लिए बाजार जाना चाहती थी ताकि इसकी आमदनी से बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। लेकिन अचानक एक परिंदा मुझ पर टूट पड़ा और सुर्ख कपड़े का टुकड़ा जिसमें मैंने सूत बांध रखा था, इसे गोश्त का टुकड़ा समझते हुए ले उड़ा और मैं यूं ही हसरत और याद से हाथ मलते रह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं कि अपनी बच्चियों को खाना ही खिला सकूं। अभी वो खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में दाखिल होने की इजाजत फरमाई। इजाजत मिलते ही 10 ताजिर यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए, जिनमें से हर एक के हाथ में 100-100 दिनार थे। ताजिरों ने अर्ज किया, ए खुदा के नबी, हमारे इन दिनारों को इनके मुसीक तक पहुंचा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे पास ये माल हाजिर करने का सबब क्या है? ताजिरों ने जवाब दिया, खुदा के नबी, हम एक कश्ती में सवार थे। इत्तफाकन एक जोरदार आंधी आई और कश्ती में एक जानब सुराख हो गया और पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया। मौत हमें सामने नजर आ रही थी। हमने नजर मानी कि अगर रब्बे ताला हमें इस तूफान से निजात दे दे तो हम में से हर शख्स 100-100 दिनार सदका करेगा। अब पानी कश्ती में तेजी से दाखिल होने लगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज न थी जिससे सुराख को बंद कर सकते। इधर हमने नजर मानी, उधर रब्बे ताला ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। एक बहुत बड़ा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आ गया। इसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी और इसने देखते ही देखते पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने लपक कर इस पोटली को पकड़ा। इसमें काता हुआ सूत था। हमने फौरन इससे कश्ती का सुराख बंद किया और इसमें दाखिल शुदा पानी को हाथों से बाहर फेंका। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आए। अब ये सदका की रकम आपके हाथों में है, आप जिसे चाहें इसे दे दें। ये किस्सा सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस बेवा औरत की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, परवरदिगार तेरे लिए बहरो बर में तिजारत कर रहा था और तू है कि इसको जालिम गर्दान रही है। जाओ इन्हें अपनी बच्चियों पर खर्च करो।
حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔